सूरज उग रहा है, एक नया दिन शुरू हो रहा है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ सवाना जीवन से भरा हुआ। बबूल के पेड़ों के नीचे शेरों का झुंड आराम कर रहा है, जैसे वे इस धरती के मालिक हों। हाल ही के शिकार से उनका पेट भरा हुआ है। वे संतुष्ट हैं। वे सबसे बड़े शिकारी हैं, किसी से नहीं डरते। उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन आज उनके झुंड में डर की लहर दौड़ जाती है, जैसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई देती है। दूर पानी के पास कुछ मामूली से दिखने वाले जीव खड़े हैं, होमो सेपियंस। ये साधारण दिखते हैं लेकिन खास हैं। ये इंसान ना ताकतवर हैं ना ही तेज। उनके पास ना शेरों जैसी ताकत है, ना चीते जैसी गति। उनके दांत और नाखून बाकी जानवरों के मुकाबले कुछ भी नहीं। वे न तो शिकार करने के लिए बने हैं, न ही खुद को बचाने के लिए, लेकिन उनके पास एकजुटता और सहयोग की शक्ति है। बड़ी संख्या में मिलकर काम करने की क्षमता, जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। एक जैसी भाषा और अमूर्त सोच की काबिलियत, ये उन्हें विचारों का आदान प्रदान करने और जटिल योजनाएं बनाने में मदद करती है। यही ताकत उन्हें योजना बनाने, रणनीति बनाने और सबसे ताकतवर जानवरों को भी मात देने की अनुमति देती है। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शिकारियों को चकमा देते हैं और अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं। यही होमो सेपियंस की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे एक मामूली प्राइमेट ने अपनी बुद्धिमत्ता और सहयोग से इस ग्रह पर राज किया। हम सबसे ताकतवर या सबसे तेज नहीं हैं, फिर भी हम इस ग्रह पर राज करते हैं। हमारी असली ताकत हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता और सहयोग में है। हमारा दबदबा हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं से आता है, जो हमें बड़ी संख्या में और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलकर काम करने, जटिल सामाजिक ढांचे बनाने और अपने पर्यावरण को ऐसे तरीकों से बदलने की अनुमति देता है जो कोई और प्रजाति नहीं कर सकती। हम अपने चारों ओर की दुनिया को अपने अनुसार ढालते हैं। यही हमें इंसान बनाता है। यही हमें मामूली प्राइमेट से पृथ्वी के मालिक बनने तक के सफर में आगे बढ़ाता है। यह हमारी कहानी है, यह हमारी विरासत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें। भाषा का उदय मानव प्रगति की चिंगारी थी। इसने हमारे पूर्वजों को नई दिशा दी। भाषा से पहले हमारे पूर्वज केवल संकेतों और ध्वनियों से संवाद करते थे। जटिल भाषा के आने से वे अपने विचार और अनुभव साझा कर सकते थे। अब वे कहानियां, योजनाएं और विचार साझा कर सकते थे। यह मानव समाज के लिए एक बड़ा बदलाव था। आग के चारों ओर बैठे शुरुआती इंसानों की कल्पना करो। वे अपने दिन के अनुभव साझा करते हैं। उनमें से एक शिकारी अपने साथियों को शिकार की कहानी सुनाता है। वह शिकार की चालाकी और जीत के पल का वर्णन करता है। उसकी कहानी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसके साथ ही ध्यान से सुनते हैं और उसकी कहानी में खो जाते हैं। कहानियां और मिथक साझा करने की क्षमता इंसानों को जोड़ती है। यह हमें सामूहिक पहचान देती है। यह ज्ञान के प्रसारण, सामाजिक संरचनाओं और संस्कृतियों के विकास की अनुमति देता है। भाषा ने हमारी सभ्यताओं और सामूहिक कल्पना की नींव रखी। इसने हमें वह बनाया जो हम आज हैं। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्रह करता थे। वे भोजन की तलाश में घूमते थे। जीवन कठिन था लेकिन आजाद भी। फिर आई कृषि क्रांति, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक उपजाऊ घाटी में बसे गांव की कल्पना करो। निवासी जंगलों और नदियों पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, वे जमीन साफ करने लगे और बीज बोने लगे। पहले तो यह एक आशीर्वाद लगा। भोजन अधिक था, जीवन सुरक्षित। लेकिन इस नई बहुतायत की एक कीमत थी। खेती में कड़ी मेहनत लगती थी, धूप में घंटों काम करना पड़ता था। ये लोगों को जमीन से बांध देती थी और उन्हें प्रकृति पर निर्भर बना देती थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, जिससे संघर्ष और असमानता पैदा हुई। चौथा भाग, इंजन की दहाड़ प्रगति, किस कीमत पर। 16वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने मानव इतिहास को बदल दिया। तर्क और अवलोकन से प्रेरित होकर इसने हमारी समझ में बड़ी प्रगति की। इसने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। भाप इंजन की दहाड़ ने प्रगति को गति दी। कारखाने तेजी से सामान का उत्पादन करने लगे। शहर काम की तलाश में लोगों से भर गए। लेकिन इस प्रगति की एक बड़ी कीमत थी। औद्योगिक क्रांति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। हमने जीवाश्म ईंधन जलाकर हवा और पानी को प्रदूषित किया। इसने अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ाई। पांचवा भाग, एक सिकुड़ती दुनिया,
फिर भी दरारों पर टिकी हुई। 20वीं और 21वीं सदी में परिवहन और संचार में प्रगति से भूमंडलीकरण बढ़ा। अब दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। सामान, विचार और लोग तेजी से सीमाओं के पार जा रहे हैं। स्मार्टफोन से आप दुनिया के किसी भी कोने से लोगों और सूचनाओं से जुड़ सकते हैं। इस जुड़ाव ने व्यापार, आर्थिक विकास, ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। लेकिन भूमंडलीकरण नई चुनौतियां भी लाया है। इसने आर्थिक असमानता बढ़ाई है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने विशाल धन जमा किया है, जबकि कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसने सांस्कृतिक संघर्षों को भी बढ़ाया है, क्योंकि विभिन्न मूल्य और विश्वास टकराते हैं। और इसने जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों को जन्म दिया है, जिन्हें हल करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। छठा भाग, क्या हम सचमुच बुद्धिमान हैं? हम मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करना चाहिए। हमने समृद्धि, आपसी जुड़ाव और तकनीकी प्रगति के उच्च स्तर प्राप्त किए हैं। हमारी दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है और हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऊंचाइयां छुई हैं। फिर भी हम जलवायु परिवर्तन और परमाणु प्रसार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पर्यावरणीय आपदाएं और संसाधनों की कमी हमारे सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। आने वाले दशकों में हमारे चुनाव हमारी प्रजाति और ग्रह के भाग्य का निर्धारण करेंगे। यह हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देगा। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में बुद्धिमान हो गए हैं? क्या हमने अपने कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने की क्षमता विकसित की है? क्या हमने अपनी इच्छाओं को ग्रह और भावी पीढ़ियों की जरूरतों के साथ संतुलित करना सीखा है? क्या हम स्थिरता और न्याय को प्राथमिकता देते हैं, या हम अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? क्या हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सबक लेने में असमर्थ हैं? इन सवालों के जवाब आज हम जो चुनाव करते हैं उनमें निहित हैं। हमारे वर्तमान निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देंगे। ये हम पर निर्भर है, इस ग्रह के उत्तराधिकारी मानव कहानी में अगला अध्याय लिखने के लिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अध्याय हमारे ज्ञान, करुणा और दूरदर्शिता से भरा हो। एक ऐसा अध्याय जो हमारे ज्ञान, करुणा और सभी के लिए एक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता से परिभाषित होगा। हमें एकजुट होकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना होगा, जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, सेपियंस हमें यह सिखाती है कि इंसान सिर्फ एक प्रजाति नहीं, बल्कि विचारों, कहानियों और विश्वासों की एक जटिल संरचना है। इतिहास को समझकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक बुक समरीज के लिए पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सा विचार पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।